आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। मेरी सरकार बनी तो मैं अखिलेश जी से इस राष्ट्रीय पर्व को हर तालाब को पक्का घाट बनवाने का काम करूंगा और ये बताने का काम करूंगा कि ये छठ, ये समाजवादी लोग यही राम का मेला लगवाते थे, यहीं पर राम के इतिहास और राम के चरित्र की व्याख्या होती थी। कृष्ण का हुनर और शिव का मस्तिष्क समाजवादियों ने देने का काम किया है। कहेंगे बिहार में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो मेरी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बन रही है। यहाँ तो वोट काटने से लगाए, ये तो मामा मारिद के वंशज है भाई। ये भेष बदल बदल के ये जनता को ठगने और गुमराह करने का काम करते हैं। ये अच्छा दिन आया, महंगाई कम हुई, आप कह रहे हैं जीएसटी कम कर दिया। आप पता कर लिए सीमेंट का दाम कितना बढ़ गया। सीमेंट का दाम बढ़ गया, कपड़ा का दाम बढ़ गया, धागा का दाम हम कम नहीं किया, जीएसटी कम कर दिया। तो जब धागा का दाम बढ़ गया तो फिर जीएसटी कम किससे हुई? ये तो एक छलावा है, एक धोखा है। प्रमुख मुद्दा आप लोगों का क्या रहेगा महागठबंधन का? अरे भाई, इस मुद्दे के आधार पर आप लोग मैं बेरोजगारी के सवाल पर लड़ूंगा, भ्रष्टाचार के सवाल पर लड़ूंगा, महंगाई के सवाल पर लड़ूंगा। आईएसआर कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं? हाँ, आईएसआर कोई मुद्दा रहेगा कि नहीं? देखिए, वो मुद्दा तो सामयिक है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दा है, किसान, आप बताइए, नहर ठीक हुई बिहार की? बिजली छोड़ दो आप, और सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य ठीक हुआ, एजुकेशन ठीक हुआ, जो दोनों मेजर चीज है। आप सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रैक्टर फ्री दे रहे हैं, कम पैसे में डिस्काउंट दे रहे हैं, आप 500 रुपये थमा दे रहे हैं, वो 500 रुपये 6 महीना पर, 3 महीना पर हो, 4 चलती है 12। तो आप आ जा रहा है पैसा, उस पैसे को आप एक बार देंगे तो खाद खरीद लेगा, मजदूरी कर लेगा, उससे कोई अच्छा काम कर लेगा। खाद आपको नहीं मिल रही है, खाद एक मेरा मुद्दा रहेगा। पैदावार नहीं बढ़ेगी तो बढ़ती हुई आबादी में हम खाएं, मछली का पालन कैसे होगा? पशुधन में हम कमजोर होते जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन बहुत सारे सीटों पर राजद और कांग्रेस, जो कि महागठबंधन के ही साथी हैं, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर अब देखिए, जब दल बड़ा होता है, विचार बड़े होते हैं, तो थोड़ी बहुत हो गई होगी, लेकिन मतदाता बिहार के बहुत चालाक है। जो जीतेगा, वोट के खराब ना हो, उसी को वोट देकर वो बताएगा कि इस बार तेजस्वी जी ने लाखों लोगों को नौकरी दिया। मेरे गांव की 9 बच्चियां हुई, बहुत बच्चियां नौकरी पाए। बिहार सर्व विद्या की राजधानी रही है। भगवान राम को ज्ञान मिला बिहार से, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला गया से। नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया गया, कितना प्रभावित होगा वहाँ पर? देखिए, नीतीश जी, दुर्भाग्य बिहार का कि 2 साल से एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहा है। तो ये तो अपने आप में एक, हमारे देश में कहा जाता है, जो दिवालिया हो, जिसका ज्ञान शून्य हो, जिसको ज्ञान का अभाव हो, उसको पद और प्रतिष्ठा नहीं देना चाहिए। बिहार एक दुर्भाग्य है, ऐसे मुख्यमंत्री को रख रहा है जिसको 2 साल से याद नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मोदी जी आए थे बिहार में, जनसभा में उन्होंने मोबाइल की लाइट जलवा कर कहा कि लालटेन की जरूरत कि हम लालटेन, एक मेरी पहचान है, लालटेन की जरूरत नहीं है, लेकिन लालू की जरूरत है, आरजेडी की जरूरत है। इनके फूल की जरूरत नहीं है जिसमें सुगंधे नहीं है। वो असली बात तो बोलते नहीं है, उनके फूल में सुगंधे नहीं है। हमारे लालटेन में हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, उनके फूल से कोई सुगंधित नहीं हुआ। उनके तालाब, उनके सरोवर, उनके महफिल में कोई नहीं खुशहाल हुआ है। तो वो मोदी जी तो शब्दों के बाजीगर है भाई। वो तो पता ना कहाँ से शब्द खरीद के आते हैं, कहाँ लड़ाई फंसी है, कहाँ बात करते हैं। उनके लिए तो सबसे अच्छा नेहा राठौर है। उनका माकूल जवाब देने के लिए नेहा के को बात का जवाब नहीं देते हैं।
मुख्यमंत्री जी, आप स्टार प्रचारक बिहार के बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से। बिहार में एक सीट है छपरा जो काफी ट्रेंड कर रही है, वहां पे खेसारी लाल को टिकट दिया गया है और जो सत्ताधारी दल है वो बोल रहा है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, नचनिया को ये लोग मैदान में उतार दिए हैं। क्या कहेंगे? अब देखिए, अब कलाकार को कोई नचनिया कह दे तो इनके पास भी 3-4 ठे हैं। हेमा मालिनी जी के यहाँ सीता है, माँ सीता नहीं ना है। हम उनको बोल देंगे तब उच्च कोटि के हैं तो कैसा लगेगा? कि सारी लाए गरीब का बेटा है जो बम्बई में जाकर नाम रोशन किया, गरीब का बेटा है तो इनको नचनिया दिखाई दे रहा है। और जो अंग्रेजी में बोल रहा है डू दिस व्हाई नॉट बतिया रहा है तो उनको कलाकार दिखाई दे रहा है। यूपी गवर्नमेंट के मंत्री आए थे रविंद्र जायसवाल, उन्होंने अखिलेश जी को अंग्रेजों का एजेंट बता दिया है और बच्चा भी कहा कि राजनीति के भी बच्चा हैं। अब हर आदमी के जवाब नहीं देंगे यार। रविंद्र जायसवाल जी कुछ दुर्घटना के लोग हैं, ईरानी में धंधा से आए हैं, हम लोग संघर्ष से गए हैं, लाठी का है, जेल का है। अब वो बेचारे का जितना ज्ञान बहुत ना बोल रहा है, अब ज्ञाने नहीं है तो उससे क्या बतियाए कि महागठबंधन ने माइनॉरिटी का कोई उप मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं दिया, क्या कहेंगे? ये आप लोग के दिमाग का उपज है जो आप लोग ये विपक्ष अरे माइनॉरिटी वो दिए हैं, हमारे साथ माइनॉरिटी दिल से है, दिमाग से है, रिश्ता से है। माइनॉरिटी के लिए भाजपा को चिंतित रहने की क्या जरूरत है भाई? जो कहता है कि इनको जमींदोज कर देंगे, वो कैसे माइनॉरिटी की बात करेगा? आप जानते हैं देश में 7 लाख लोगों की माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन में नियुक्ति नहीं हो रही है 7-8 साल से। आप जानते हैं मदरसे बंद किए जा रहे हैं, यतीम और गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, आतंकवादी पढ़ता है, किसी मदरसे से आतंकवादी को आप पकड़े हैं? लेकिन मदरसे से ही लड़कियों के वर्जिनिटी सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं। क्या मांगे जा रहा है? मुरादाबाद में 13 साल की बच्ची जो मदरसे में एडमिशन के लिए गई थी और वहाँ के जो प्रबंधक थे उनसे 13 साल की बच्ची से कहा कि इनकी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाइए तब इनका एडमिशन होगा। कोई कारण रहा होगा, वो कोई बात हुई होगी। अब जिस चीज जो हम जानते हैं उस पर क्या जवाब दे? से आए हुए धार्मिक है योगी जी, वो सीएम है और छठ जैसे महापर्व है, क्या माना जाए? केवल दिखावे के धार्मिक है। अब योगी जी को हमको लगता है कि छठ के बारे में जानते नहीं होगा। अब परिवार बच्चा नहीं रहने पर दिक्कत है ना, हर चीज जानकारी कहाँ से होगी भाई? जानकारी के लिए भी कहीं ना कहीं ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और ज्ञान कहाँ से मिलता है? अपनों के बीच से। अब अपना कोई है ही नहीं तो बीच से पैदा कहाँ से होगा? तो ये कहीं ना कहीं कुछ है कि ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ